Jai Hind students, welcome to English class. I am Ratnam Srivastav from Government Naveen Girls High School, Nehru Nagar, Bhopal. Today we will complete the remaining activities of Unit 8 named Let's Stay Clean and Healthy. Hope you all are ready with your bridge course book. Let's start with some new vocab items of this unit. Today's first word is mountain. Mountain means होता है बच्चों पर्वत, पहाड़। जो धरातल से उठी हुई जगह होती है उसे हम माउंटेन कहते हैं। एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग होती है उसको हम सभी को मिला के पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्लाइंब, CLIMB। क्लाइंब मीन्स होता है किसी ऊंचाई की तरफ बढ़ना, यानी चढ़ना, चढ़ाई करना। कुछ और शब्द हैं CORRESPONDENT, करस्पॉन्डेंट मीन्स संवाददाता, मतलब जो हमें संदेश देते हैं। DIRTY, डर्टी मीन्स गंदा। DAMAGE, डैमेज मीन्स क्षति, नुकसान किसी तरह का। EVIL, इविल मीन्स बुराई। EFFECT, इफेक्ट मीन्स प्रभाव। TRAVEL, ट्रेवल मीन्स होता है यात्रा। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टू मेंटेन अ गुड हेल्थ वी नीड टू क्लीन आवर सराउंडिंग। मीन्स स्वस्थ रहने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखें। अब ये बताइए कि क्या आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है? ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इट इज द पिक्चर ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है बच्चों? माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसे पूर्व में पीक 15 के नाम से जाना जाता था। अगर हम इसके बारे में और कुछ जानना चाहें तो देखिए, माउंट एवरेस्ट इज अ पीक इन द हिमालय माउंटेन रेंज। इट इज लोकेटेड बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत एंड ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना। एट 8,849 meters, it is considered the highest point on earth. In the 19th century, the mountain was named after George Everest, a former surveyor general of India. Means हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। पूर्व में इसे पीक 15 के नाम से जाना जाता था और इसका नाम माउंट एवरेस्ट तब पड़ा जब एक सर्वेयर थे इंडिया के, उनके नाम पर इसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 8,849 मीटर। ओके, अब हम अपनी बात पे आते हैं। होता क्या है बच्चों कि प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में लोग इस शिखर पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, जो कि एक अत्यंत साहसिक कार्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं? जी हाँ, प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में जो पर्वतारोही मींस क्लाइंबर वहां पहुंचते हैं, वे माउंट एवरेस्ट जैसी साफ सुथरी जगह को अनजाने में प्रदूषित भी करते हैं। ये देखिए, इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप? ये माउंट एवरेस्ट की ही पिक्चर है, लेकिन क्या क्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? आप देख पा रहे हैं ढेर सारी बॉटल है, पॉलीथीन है, बैग्स हैं, लॉट्स ऑफ गार्बेज इज देयर।
तो इसी क्रम में हमारे एक करस्पॉन्डेंट ने 19 अप्रैल 2018 को हमें लेटर लिखा। क्या बताया उन्होंने कि द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, इज बिकमिंग अ वेरी डर्टी प्लेस। सबसे ऊंचा जो माउंटेन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट, वो क्या हो रहा है, एक गंदगी वाली जगह बनता जा रहा है। एवरी ईयर अराउंड 700 पीपल ट्राई टू क्लाइंब द माउंटेन। हर साल, प्रत्येक वर्ष लगभग 700 लोग माउंटेन पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, माउंटेन के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। दे लीव लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, फूड आइटम्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑन स्लोप। और वे रास्ते में क्या छोड़ देते हैं, बॉटल्स, फूड आइटम्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक्सेट्रा। सो अ लॉट ऑफ गार्बेज इज लाइंग देयर। इसलिए वहां पर बहुत सारा गार्बेज कलेक्ट होता जा रहा है। इट इज डैमेजिंग द एनवायरमेंट, जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, साथ ही ये कई स्वास्थ्यगत समस्याएं भी उत्पन्न कर रहा है। तो ये पैराग्राफ देखा हमने, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज which is the tallest mountain in the world? First question, which is the tallest mountain in the world? विश्व का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? Yes, Mount Everest is the tallest mountain in the world. Question number 2, how many people try to climb Mount Everest every year? प्रत्येक वर्ष कितने लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते हैं? तो पैराग्राफ में हमने देखा एवरी ईयर अराउंड 700 पीपल ट्राई टू क्लाइंब द माउंटेन। इट विल बी द आंसर। इसको आप लिखेंगे अपने ब्रिज कोर्स बुक में। एवरी ईयर अराउंड 700 पीपल ट्राई टू क्लाइंब द माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 3, what items do the climbers leave on slopes? List them. हमें लिस्ट बनानी है, हमें बताना है कि क्या क्या छोड़ के क्लाइंबर्स माउंटेन पे छोड़ के चले जाते हैं। देखिए इस पैराग्राफ में, दे लीव लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, फूड आइटम्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑन स्लोप। तो यही लाइन हमारा आंसर होगी। फिर से देख लीजिए, दे लीव लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, फूड आइटम्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन स्लोप्स। तो इसको आप ब्रिज कोर्स बुक में लिख लीजिए आंसर की जगह पे, और रीड भी कीजिए, साथ में रीड करते चलिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द इविल इफेक्ट्स ऑफ गार्बेज? लिस्ट देम। मतलब जो गार्बेज वहां पर इकट्ठा हो रहा है उससे क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी क्या परेशानियां हैं। देखिए पैराग्राफ में, सो अ लॉट ऑफ गार्बेज इज लाइंग देयर, बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। इट इज डैमेजिंग द एनवायरमेंट, इट इज अ प्रॉब्लम। इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? हम लास्ट की 2 लाइन्स को आंसर में लेंगे, वही हमारा आंसर है बच्चों। इट इज डैमेजिंग द एनवायरमेंट, इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। इन सभी आंसर्स को ब्रिज कोर्स बुक में कंप्लीट करें। नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आइए हम एक बार एडजेक्टिव्स और उनकी डिग्री को रिवाइज कर लेते हैं। डू यू नो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव आप जानते हैं? एडजेक्टिव्स, an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. Adjective means विशेषण। Adjective वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में की हमें विशेषता बताते हैं, के बारे में कुछ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अंकित इज अ ब्रेव बॉय। अंकित इज अ बॉय हु इज ब्रेव। तो हियर ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। Next example, he is an honest man.
तो ही इज अ मैन, ओके। लेकिन ऑनेस्ट क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। थर्ड इज दिस इज अ बिग बॉल, बॉल विथ हाउ, कैसी बॉल? बिग बॉल, बड़ी बॉल, तो बिग इज अ एडजेक्टिव। भोपाल इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो हियर ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव। Students, every adjective has its 3 degree. Adjective की डिग्री होती हैं which express the intensity of the adjectives in an increasing manner. डिग्री क्या करती है? डिग्री 3 डिग्री होती है, देख रहे हैं हम, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसा कि इनके नाम से ही क्लियर है, पॉजिटिव मतलब हम किसी की विशेषता बताते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया अजय इज अ टॉल बॉय। नेक्स्ट कंपैरेटिव, कंपैरेटिव में हम किसी की तुलना करते हैं, दो नाउन्स की जब हम तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और कंपेयर टू नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, विजय इज टॉलर देन राम, मतलब विजय राम से लंबा, सिर्फ लंबा नहीं है, वो राम से भी लंबा है, विजय राम से लंबा है। तो हमने यहाँ पे इन दो की कंपैरिजन किया, इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। वी यूज देन व्हेन वी मेक सेंटेंस विद कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स जिसमें हम किसी को उस ग्रुप में या उस बाकी सारे नाउन से ऊपर ऊंचा बताते हैं, विशिष्ट बताते हैं। सुपरलेटिव इज यूज्ड टू कंपेयर 2 or more nouns. They are also used to compare one thing against the rest of a group. जैसे for example, राजेश is tallest among all. राजेश सबसे लंबा है, अजय से भी लंबा है, विजय से भी लंबा है, तो राजेश इज tallest among all. In order to form comparative and superlative degrees of adjectives, remember the following rules. हमें जब भी किसी शब्द से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनानी होती है तो हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, which are here. फर्स्ट रूल है, we add er or est to most one or two syllable words that end in consonants. आखिरी शब्द कॉन्सोनेंट होगा तो हम क्या लगाते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा स्ट्रोंगर एंड सुपरलेटिव फॉर्म हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट इज ग्रेट, तो ग्रेट का कंपैरेटिव फॉर्म ग्रेटर एंड सुपरलेटिव फॉर्म ग्रेटेस्ट। सेकेंड रूल, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई ओनली, जब हमारा वर्ड पॉजिटिव जो वर्ड है एडजेक्टिव है वो ई पे फिनिश होगा तो हम केवल आर या एस टी को लगाएंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वाइज, इसमें हमने आर लगाया, कंपैरेटिव बन गया वाइजर, और ई एस टी लगा दिया तो ये हो गया वाइजेस्ट। नेक्स्ट रूल, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई, जैसे हैप्पी, जब हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव का लास्ट वर्ड वाई होगा प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट होगा, वी ड्रॉप बाय, तो हम वाई को ड्रॉप कर देंगे एंड एड आई ई आर कंपैरेटिव के लिए, एंड आई ई एस टी सुपरलेटिव के लिए हम उसमें ऐड कर देंगे, जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, या इजी, easier, easiest. Okay. Next, when the positive is a word of one syllable and ends in a single consonant. इसी तरह जब पॉजिटिव एक वन सिलेबल का वर्ड है और कॉन्सोनेंट पे फिनिश होता है प्रेसिडेड बाय अ शॉर्ट वोवल और बीच उसके जस्ट पहले कोई वोवल हो, वी डबल द एंडिंग कॉन्सोनेंट, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे लास्ट वाले को एंड देन एड ई आर एंड ई एस टी, तो हम कंपैरेटिव के लिए ई आर लगा देंगे
और सुपरलेटिव के लिए est. एग्जाम्पल, बिग, G is the ending word here which is a consonant and we are seeing I following it, so we will make it bigger for comparative adjective and biggest for superlative form. Next, adjective of more than 2 syllables form the comparative and superlative by putting more and most before the objectives. जब हमारे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो 2 सिलेबल वाला होगा तो हम उसके पहले मोर लगा देंगे कंपैरेटिव में और मोस्ट लगा देंगे सुपरलेटिव फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. नेक्स्ट, there are some adjectives that do not form comparative and superlative from their positives. कुछ शब्द ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जो अब उसी शब्द से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बनाते. They have irregular degrees of comparison. वो अलग तरीके से बनती हैं. जैसे सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है गुड, इसका कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर और सुपरलेटिव फॉर्म है बेस्ट. अब हम एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी नंबर 6 में राइट द सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स गिवन बिलो बाय एडिंग est टू देम. क्या करना है, हमें सुपरलेटिव फॉर्म लिखने हैं इन एडजेक्टिव वर्ड्स के और उसमें est को ऐड करना है. पहला वर्ड है easy, EASY, easy. अभी हमने पढ़ा था कि जिसका लास्ट जिस वर्ड का लास्ट अल्फाबेट Y होता है उसमें क्या करते हैं हम IEST को ऐड करते हैं. तो क्या हो जाएगा easiest, EASI, Y हो गया I और EST. ओके. सेकेंड इज इजी, माने मीनिंग भी देखते चलिए. इजी मीन्स सरल. स्ट्रॉन्ग मीन्स कठोर, ताकतवर. स्ट्रॉन्ग में EST लगाएंगे तो बन जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट. ग्रेट मीन्स महान. ग्रेट में हमने EST ऐड किया तो इट विल बिकम ग्रेटेस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज टॉल मीन्स लंबा. टॉल में हम जब EST लगाएंगे सबसे लंबा तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम टॉलेस्ट. एंड लास्ट इज क्लीन मीन्स स्वच्छ, साफ और सुपरलेटिव फॉर्म क्लीनेस्ट. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए. इजी, इजीएस्ट. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गेस्ट. ग्रेट, ग्रेटेस्ट. टॉल, टॉलेस्ट. एंड लास्ट क्लीन, क्लीनेस्ट. अब नाउ यूजिंग द सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द अबव एडजेक्टिव्स. ऊपर जो हमने वर्ड्स यूज किए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. उनसे हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट भी करना है. पहला सेंटेंस है अवर विलेज इज द इन द डिस्ट्रिक्ट. तो हमारा गांव पूरे जिले में सबसे ज्यादा क्या आना चाहिए, स्वच्छ है, तो क्लीनेस्ट. द पीपल डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर. सेकेंड इज क्वेश्चन नंबर 5 इन द टेस्ट वाज द. प्रश्न नंबर 5 या तो सरल होगा या कठिन होगा, तो टफ वहां पर था नहीं हमारे वर्ड्स में, इसलिए हम यहाँ पर फिल करेंगे easiest. क्वेश्चन नंबर 5 इन द टेस्ट वाज द easiest. ऑल स्टूडेंट्स गॉट full marks for it. Third, many people consider Ashoka as one of the क्या मानते हैं, ग्रेटेस्ट, सबसे महान, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया. बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. सबसे लंबी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जीके ऑल्सो, प्लीज कीप इट रिमेंबर. इट्स हाइट इज 830 मीटर. कितना ऊंचा है, 830 मीटर. 5 नंबर, देयर आर 5 रेसलर्स इन आवर विलेज. हमारे गांव में 5 रेसलर्स हैं. रेसलर होते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं.
संतोष इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ देम, और उन सब में संतोष सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया सुपरलेटिव फॉर्म स्ट्रोंगेस्ट, उन सभी में सबसे ताकतवर। ओके, लेट्स गो अहेड। अगली एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आइए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या जानते हैं आप इसके बारे में? जी सही, बिल्कुल वही है कि जिन वाक्यों से हमें भविष्य में होने वाली किसी घटना या कार्य की जानकारी प्राप्त होती है वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों के अंत में हमें गा, गी, ये आदि शब्द प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह कानपुर जाएगा, भविष्य में होगा, अभी गया नहीं, जाएगा, तो इट इज अ सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम फल खाएंगे, है ना। इन वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज करते हैं, साथ ही क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में बच्चों सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज किया जाने लगा है, तो आप सभी को विल के साथ प्रयोग करें। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, रोहन विल गो टू स्कूल मीन्स रोहन स्कूल जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगी, जो भी है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है एज यू नो, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम एक्टिविटी देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट फ्यूचर इवेंट्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंस हमें करने हैं इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। तो फ्यूचर टेंस में कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल यूज हियर। तो फर्स्ट आपके लिए सेंटेंस करके दिया गया है, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विल गो, देखिए विल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट ईयर। इसी तरह से हम सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे वी, और वर्ब हमें यूज करनी है विजिट। वी विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर ब्रेक, हम अगले साल ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएंगे। तो क्या होगा? We will visit my grandparents during the next summer break. Next sentence number 3. The players will travel to Chennai tomorrow for the match. Fourth, the exams will start next week. We will keep our school clean. Okay? Please complete it in your book. एक्टिविटी नंबर 8, इसमें हमें क्या करना है? देखिए, राइट एनी 2-3 स्लोगन्स ऑन कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन इन इंग्लिश और इन योर मदर टंग। हमें वातावरण की स्वच्छता पर 2 या 3 स्लोगन अपनी मातृभाषा में या इंग्लिश में लिखने हैं। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, क्लीन एंड ग्रीन मेक अ परफेक्ट सीन, मेक द प्लैनेट ग्रीनर टू लिव लाइफ क्लीनर, क्लीन एंड बी हेल्दी देन बिकम वेल्दी। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed 8th unit of our bridge course book. Please complete in your book and don't forget to follow healthy habits in your daily routine. Thank you. Have a nice day.